नेक्स्ट आता है हमारा सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जीरो होता है। अगेन आई रिपीटेड, those substance whose resistance is जीरो। तो जरा सोच के देखिए, जिन सब्सटेंस का रेजिस्टेंस जीरो होगा तो उनकी कंडक्टेंस कितनी ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस है ही नहीं तो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगी। तो दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। ये दो टाइप के होते हैं, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर एंड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर वो सुपर कंडक्टर होते हैं जो वेरी लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, मींस उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है ओनली एट हाई टेम्परेचर। सो दीज आर सुपर कंडक्टर। और अगर हम इन चारों के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करें तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कंडक्टिविटी मेटेलिक कंडक्टर की डिक्रीज करती है, सेमी कंडक्टर की इंक्रीज करती है, और इंसुलेटर्स के केस में बहुत माइनर चेंज होता है। सो देयर कंडक्टिविटी इज स्लाइटली इंक्रीज। सो टेम्परेचर के साथ जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और सुपर कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करें तो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि दे बिहेव ओनली सुपर कंडक्टर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज। उससे ज्यादा टेम्परेचर करते ही उनमें रेजिस्टेंस अराइज हो जाता है। दे बिहेव लाइक आइदर कंडक्टर और इंसुलेटर। डिपेंड करता है उस सब्सटेंस के ऊपर वो किस टाइप का सब्सटेंस है। तो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में जा सकता है। वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो लो टेम्परेचर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और सिमिलरली हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के केस में भी होगा कि वो एक टेम्परेचर रेंज में ही, चाहे वो हाई टेम्परेचर रेंज में ही सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, उससे अबाव करते ही उनकी कंडक्टेंस में चेंज आ जाए। तो these are the conductors solid on the basis of conductance। अब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए बैंड थ्योरी दी जाती है। तो बैंड थ्योरी इज द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ही एक्सटेंशन कह सकते हैं, उसी का पार्ट कह सकते हैं बैंड थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कोई भी एक मेटल, सपोज लिथियम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक हाई एनर्जी, एक लो एनर्जी। हाई एनर्जी वाले को कहते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लो एनर्जी वाले को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन अगर मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, तो सो लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल बी ओवरलैप। तो उनके केस में इनकी जो एनर्जी गैप है ये कम होते होते इतना हो जाता है कि वो आपस में मर्ज करने की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो n क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। इन क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कहते हैं एनर्जी बैंड। तो उसी के बेसिस पे बात करें, अगर कंडक्टर की बात की जाए तो लोअर एनर्जी वैलेंस बैंड और हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड या तो दोनों ओवरलैप कर जाते हैं या उन दोनों के बीच में गैप होता है। तो वैलेंस बैंड इज हाफ फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में या फील्ड वैलेंस बैंड से अनफील्ड वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और उसकी वजह से उसमें कंडक्टेंस आ जाती है। तो दीज आर कंडक्टर्स। बट इन सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड इज फुल्ली फील्ड एंड कंडक्शन बैंड इज अनफील्ड। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर से पे इजीली वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है, व्हिच काज कंडक्टेंस। लेकिन इंसुलेटर के केस में
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होता है और वैलेंस बैंड इज फुल्ली फिल्ड, so electrons cannot jump from valence band to conduction band and conductance cannot be occur. So this is the band theory.